क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी का वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ 52 कार्ड्स टोटल्स होते हैं वेल सफल कार्ड्स में, और ये दो भाग में इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, कितने 26 भाग में ये बढ़ जाता है। 26 भाग में बाकी जो पहला जो 26 है वो रेड कलर्स में जाता है, और दूसरा जो 26 है वो ब्लैक कलर में क्या होता है, डिवाइड होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो 26 है जो रेड कार्ड्स है, ये भी दो भाग में इस तरह से बढ़ जाता है 13 इश्यू में। उसी तरह से ब्लैक भी जो होता है वो भी क्या होता है 13 के रेशियो में इस तरह से बढ़ जाता है 13 के दो भाग में। ठीक है, अब जो रेड्स के दो 13 होते हैं, इसमें से पहला जो आता है उसमें आता है एक डायमंड आता है। ठीक है, दूसरा आता है तुमको हर्ट्स, तीसरा आता है स्पेड, ये जो ब्लैक में जो आता है उसमें स्पेड आता है पहला, और उसके बाद एक आता है क्लब। ठीक है, डायमंड जो होता है उसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। ठीक, हर्ट्स का फिगर इस तरह से होता है। उसके बाद स्पेड का फिगर जो होता है पान का पत्ता की तरह होता है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद क्लब का जो फिगर होता है वो फूल की तरह होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो होता है 13 भाग में स्टार्टिंग जो नंबर होता है वो तुमको ए से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग नंबरिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कार्ड्स में जो स्टार्टिंग होता है वो ए से होता है। एस को हम लोग ए को क्या बोलते हैं, एस। एस का मतलब जो होता है ये मेरा क्या होता है, इक्का, जो हुकुम का इक्का का जैसा होता है वही इक्का उसको कहा जाता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है तुमको 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद फिर तुम्हारे जो आते हैं फेस कार्ड आते हैं। फेस कार्ड में पहला जो आता है के 4 होता है किंग, फिर क्यू से होता है क्वीन, और जे से होता है तुमको जैक। इसी तरह से ये इसमें भी इसी तरह से 13 नंबर्स होंगे, इसमें भी 13 नंबर होंगे। यहाँ से भी तुमको ए से स्टार्ट होगा, सो ऑन उसी तरह से 2 3 4, और यहाँ पर भी किंग क्वीन जैक आएगा। फिर उसी तरह से स्पेड में भी आएगा, सेम यहाँ से ए से स्टार्ट होगा और उसी तरह जैक तक जाएगा, सेम इसमें भी। मतलब बस फर्क क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये इसमें 13 तुम्हारे पास है, तो 13 में तुमको क्या ए में जो होगा ये तुमको रेड कलर का होगा जो डायमंड्स में फिगर होगा। इसमें अगर मान लो कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये तुमको भी ये भी रेड कलर का होगा, लेकिन हार्ट इसका सिंबल होगा। इसमें भी अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ब्लैक कलर में होगा और ये स्पेड का तुमको सिंबल दिखेगा, पान का पत्ता। उसी तरह से अगर क्लब का देखा जाए तो इसमें भी तुमको ए से ही स्टार्ट होगा और इसमें भी ब्लैक कलर का होगा, और ये तुमको फिर उसी तरह से फूल का पत्ता का तरह सिंबल होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। मान लो कि हमसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड्स का बताओ, तो सिंपल सी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड्स का क्या होता है। रेड में टोटल कितने हैं, तो 52 में रेड्स कितने होते हैं, तो हमने बताया था 26, तो 26/52 टोटल कर देना, इसको सॉल्व कर दो, ये इसका आंसर। उसी तरह से मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमसे पूछ दिया जाए कि रेड इसका डायमंड्स का पूछ दिया जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड्स का पूछ दिया जाए, तो डायमंड्स का है, तो डायमंड्स कितने होते हैं, तो डायमंड्स जनरली 13 होते हैं, तो 13/52 कर दिए। ठीक है, उसी तरह से तुमसे पूछ दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड तो इसमें जनरली 3 था, इसमें भी 3 होगा, आगे वाला में 3, मतलब 3 3 3 4 भाग बटे, टोटल कितने हो गए 12, तो 12 बाई क्या होगा 52। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। फिर उसी तरह से पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग बताओ, तो रेड किंग कितना होता है, तो नोटिस करना रेड दो चीज में होता है, दो भाग में बटा होता है। रेड एक किंग इसमें होगा और एक रेड इसमें होगा, मतलब एक किंग तुमको रेड डायमंड्स में दिखेगा, एक हार्ट में दिखेगा, तो जनरली तुमको कितना हो गया यहाँ पर 2/52 हो गया। ठीक है, अब उसको फिर इस तरह सॉल्व कर दो। और भी थोड़ा बेहतरीन जान शॉर्ट्स के लिए और देखते रहो।